मेरा नाम तुषार है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो टॉपिक है हाउ टू सेट अप अ चीप प्लांटेड टैंक यूजिंग अ नॉर्मल कंपोस्ट। यानी कि जो मार्केट में आपका जो एक्वेरियम को प्लांटेड टैंक को सेटअप करने के लिए जो सबस्ट्रेट मिलता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड भी है जो कि बहुत ही चीप हो, अफोर्डेबल हो सबके लिए और कोई भी उससे इजीली बना सकता हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लेस एक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल मटेरियल है उससे हम कैसे एक्वेरियम सेटअप कर सकते हैं, एक प्लांटेड टैंक सेटअप कर सकते हैं। तो वो मैं वेज ढूंढता रहता हूँ और उस पर काम करता रहता हूँ। ये कोई नया तरीका नहीं है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है और मैंने ट्राई भी किया है। मैंने 1-1.5 साल उस पर प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बट उसके बाद नॉर्मल हो गया था। तो जो प्लांटेड टैंक के जो एसेंशियल्स होते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सबस्ट्रेट, यानी कि जो बेस लेयर होती है जहाँ से प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो होती है लाइट आपके प्लांटेड टैंक के लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे कि आप बाहर देखेंगे जो प्लांट्स लगे रहते हैं वो अपना धूप से अपना खाना बनाते हैं और अपना फ्लरिश करते हैं। जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है CO2। जैसे कि बाहर एनवायरनमेंट में भी आप देखोगे तो CO2 इनहेल करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन उसके बदले में हमें देते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस होता है एक्वेरियम में भी, थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि पानी के अंदर आपको ये सारे पैरामीटर्स मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप 2-3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड ईजी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल कंपोस्ट होती है और जो रेडीमेड एक्वा सॉइल मिलती है, जिसको हम एक्वा सॉइल कहते हैं, ADA की, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जो रेडीमेड सॉइल होती है एक्वाटिक प्लांट्स के लिए, वो कुछ इस तरह की होती है, उसमें ऐसे दाने दाने जैसी होती है। और जो कंपोस्ट होता है, जो नॉर्मल हम लोग अपने वेस में गमलों में लगाते हैं पेड़ पौधों के लिए, वो कुछ इस तरह की होती है। तो इसमें भी सेम कंपोजिशन होता है जो आपके रेडीमेड प्रोडक्ट्स में होता है, बट डिफरेंस ये है कि अगर आप नॉर्मल कंपोस्ट को पानी में मिलाएंगे तो उसमें से जो फ्यूम्स और जो एसिडिक मटेरियल निकलता है वो आपकी फिशेस के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जिसमें कि आपका वो चीप भी हो और फिशेस को भी हार्म ना करे और आपका प्लांटेड टैंक भी फ्लरिश करे। सो एक्वा सॉइल जो रेडीमेड आती है प्लांटेड टैंक के लिए और जो आपकी नॉर्मल कंपोस्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कॉस्ट का। जो आपकी एक्वा सॉइल आती है वो 4,000 to 5,000 रुपीज़ की आएगी आपकी 9 लीटर की, और जो आपकी कंपोस्ट आएगी वो आई थिंक 80 और 100 रुपीज़ में आपको 1-2 किलो का पैकेट मिल जाएगा। तो आपको करना ये है, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप इस तरह का टैंक सेटअप करेंगे तो आपको जो भी आप कंपोस्ट लाएंगे वो ध्यान रखिएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो, यूरिया वाली ना हो। और दूसरा, इस कंपोस्ट की एक लेयर बिछाने के बाद आपको दूसरी 1 इंच की लेयर किसी भी सैंड या इनर्ट मटेरियल से कवर कर देनी है। मतलब कि आपकी जो कंपोस्ट है वो डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्ट ना करे, उसके बीच में एक लेयर होनी चाहिए। जैसे कि ये है, ये एक नॉर्मल सैंड है, ये रिवर सैंड ही है। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो जो कैप करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कंपोस्ट को, वो है मोरंग आपको कहीं भी मिल जाएगी, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होती हैं वहाँ से मिल जाएगी। नहीं तो आप किसी कंस्ट्रक्शन की दुकान पे जाइएगा, वो इजीली आपको 2-4 किलो तो ऐसे ही दे देते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। तो बेसिकली आपकी कॉस्ट कुल मिला के 200-250 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगी, जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये आप खर्च करेंगे एक एक्वा सॉइल खरीद के प्लांटेड टैंक सेटअप करने के लिए। तो आपको करना यह है, जैसा कि मैंने बताया, एक लेयर आपको कंपोस्ट की डालनी है और दूसरी लेयर 1 इंच की चारों तरफ से कवर करनी है कंपोस्ट को, उसके नीचे मोरंग या किसी भी सैंड की,
ये ध्यान रखिएगा कि वो सैंड कोई केमिकली रिएक्टिव ना हो, वो एक नॉर्मल इनर्ट सैंड होनी चाहिए जैसे कि रिवर सैंड है। और एक बार आप वो सेटअप कर दें, उसके बाद जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं प्लांटेड टैंक के लिए, वो हैं, पहला है लाइट और दूसरा है CO2। तो लाइट के लिए भी जो चीप सोल्यूशन है, मार्केट में आप जाइएगा तो प्लांटेड टैंक के लिए बहुत सारी हज़ारों रुपए की LED लाइट्स मिलती हैं, जो कि फुल स्पेक्ट्रम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो मेरा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप 9 वाट का बल्ब यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि उसका कलर टेम्परेचर, किसी भी बल्ब पे आपका कलर टेम्परेचर लिखा रहता है, तो उसका जो कलर टेम्परेचर होना चाहिए वो 6500 केल्विन से अबव या 6500 केल्विन होना चाहिए। तीसरा जो फैक्टर, जैसे मैंने बोला, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल होती है, और पानी में उसको मिक्स करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एयर में तो वो नॉर्मली मिक्स ही होती है, बट पानी में अगर आपको इंजेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको एक CO2 डिफ्यूज़र चाहिए होगा और एक CO2 जनरेट करने के लिए कुछ सिलेंडर या कोई मटेरियल चाहिए होगा। तो जो रेडीमेड CO2 का सिलेंडर आता है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो बिल्कुल भी मे बी लॉन्ग टर्म में वो कॉस्ट इफेक्टिव होता होगा, बट हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, काफ़ी महंगा होता है वो। उसके अलावा सिर्फ CO2 सिलेंडर ही लगाने से काम नहीं होता, उसके बाद आपको उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे जो कि CO2 को इंजेक्ट करने के लिए ज़रूरत होते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने टैंक में लगाया, मैंने कोई भी एक्सपेंसिव CO2 सिलेंडर नहीं खरीदा है। मैंने CO2 खुद ही अपने आप से जनरेट करी, जो कि शुगर और ईस्ट मेथड है। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो कि अपने आप कैसे CO2 घर में बना सकते हैं इजीली चीप सोल्यूशन में। सिर्फ 200 ग्राम्स ऑफ शुगर और ड्राई ईस्ट चाहिए होता है। और भी मेथड्स हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड और सोडा के साथ भी बना सकते हैं आप CO2। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं। मैं बहुत जल्दी स्क्रैच से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि कंपोस्ट से प्लांटेड टैंक एक्वेरियम सेट करूंगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है, उसका बन पाता है या नहीं बन पाता है, क्या आउटपुट आता है, वो देखेंगे कैसा है। आपको दिखा देता हूँ पहले जो मैंने अभी एक्वेरियम उसका ख़रीद लिया है, बट अभी भी मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं अमेज़ॉन से। तो जैसे ही मेरे पास आ जाएगा तो मैं फिर उसका स्क्रैच से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप प्लांटेड टैंक एक्वेरियम चीप सेटअप कर सकते हैं, किस तरह के प्लांट्स डाल सकते हैं आप, कैसे आप CO2 डाल सकते हैं, और कैसे आप लाइट फिक्सचर अपने सेटअप करें। तो ये तो बेसिक्स थे जो आपको एक प्लांटेड टैंक सेटअप करने के लिए चाहिए। जब आपका सेटअप हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए, कुछ 2-3 महीनों के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेदर इट इज़ अ प्लांटेड टैंक और अ नॉर्मल टैंक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी वीक आप 20% वाटर को चेंज ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जितने भी टॉक्सिक गैसेस होंगे या बायो वेस्ट होगा वो सारा सर्कुलेट हो जाएगा और फ्रेश वाटर उसमें से आ जाएगा, जैसे कि आपका स्टेबल हो जाएगा टैंक। कुछ महीनों के बाद शायद ये आपको फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी, आप 15-20 दिन में भी कर सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपका प्लांटेड टैंक बिल्कुल ही इस्टेब्लिश हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अभी टैंक लिया है जिसको मैं सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये है वो टैंक, ये 3 फीट का टैंक है। इसमें मैंने एक LED लाइट भी ली है, तो क्योंकि इसमें बल्ब लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसकी लेंथ ज़्यादा थी, इसलिए मैंने एक LED लाइट ले ली है। ये भी मेरे को चीप मिल गई थी। तो बहुत जल्दी ही मैं ये सेटअप करूँगा कि कैसे आप स्क्रैच से कंपोस्ट को यूज़ करते हुए एक सस्ते प्लांटेड टैंक को सेटअप कर सकते हैं। उसमें CO2 का भी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा। CO2 को लेके बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इसलिए मैंने वो उसको लेकर के बनाया नहीं। तो बस यही था आज का जो वीडियो था। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि एक प्लांटेड टैंक को लेकर के क्या क्या की एसेंशियल्स हैं जो कि हम चीप और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट। अगर हो सके
तो शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, तो जो भी मेरे नए वीडियोस आएंगे वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस.